हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आ चुकी हूँ आप सब लोगों के सामने बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर। अब बताने के बाद तो कुछ लोग बोलेंगे कि अरे हमें तो ये पता था, फिर भी फालतू की वीडियो बनाकर हमें बताया जा रहा है। तो ऐसा है कि अगर अभी कुछ लोगों को पता होगा, वैसे मुझे भी नहीं पता था, 3-4 दिन मुझे भटकने के बाद पता चला कि ऐसा भी होता है। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया उसके पहले, तो मेरी बड़ी बेटी के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अभी जब 3-4 दिन का चक्कर मैंने काटा, तब मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को बताया जाए। आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खास करके अभी के लिए। अभी अगर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनका नया बच्चा होगा, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि वो चीज क्या है। वो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। क्या होता है कि बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसके बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। पहले क्या होता था कि बर्थ सर्टिफिकेट लेके उसका और माता पिता का आधार कार्ड लेकर के बना दिया जाता था जल्दी से। लेकिन अब क्या सिचुएशन उसमें निकल आई है कि बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जब मेरी बड़ी बेटी अभी 4.5 साल की हो गई है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट डिलीवरी के टाइम पे ही बनकर वहीं अस्पताल से मिला हुआ था, तो वो सिर्फ इंग्लिश में था। उसका आधार कार्ड बनवाया फिर 1 साल बाद, तो वो बन गया। अभी कुछ टाइम पहले से ही मैं अपने छोटा बाबू की आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत ही परेशान हो रही हूँ। मैंने 2-2.5 घंटे की लाइन लगाई आधार कार्ड बनवाने के लिए, और उन्होंने मुझे बर्थ सर्टिफिकेट देकर रिटर्न कर दिया और कहा कि आप जाइए, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों करवा कर लेकर आइए। और हिंदी इंग्लिश करवाने के बाद इस पर जो एक मिस्टेक मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिस्टेक आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में बस है। और सिर्फ इसमें एक मिस्टेक ये, यहाँ पर पिन कोड नहीं है। सिर्फ पिन कोड नहीं है। जो पहले के उसमें ये बनवा कर लेकर आते थे हम लोग, कागज वहां से बनवाते थे जन्म प्रमाण पत्र, तो उस पे नहीं लिखा होता था। और माँ बाप के आधार कार्ड पर लिखा होता था, माँ बाप के आधार कार्ड के पीछे पूरा एड्रेस होता है। तो उसके लिए मुझे दौड़ाया गया। तो फिर ये देखिए, ये मैं आज 3 घंटे लाइन पर लगकर ये बनवा कर आई हूँ। इतना धक्का खाने के बाद सिर्फ इसमें क्या हुआ है, आप देखिए यहाँ पर पिन कोड जो 48,203 है हमारे यहाँ का, वो डलवा कर आई हूँ। और इसे इंग्लिश और हिंदी में करवा कर आई हूँ 3 घंटे धक्के खाने के बाद। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका बेबी होता है, तो आप लोग कागज जमा करते टाइम आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हमारा ये जो कागज बना हुआ है बच्चे का, जो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो हिंदी और इंग्लिश में है या नहीं। क्योंकि अभी का अपडेट यही है। और उसमें पिन कोड डला है या नहीं, माता पिता की जो स्पेलिंग है, नाम की जो स्पेलिंग है, वो एक एक वर्ड सही है या नहीं। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे के नाम पर यहाँ पर अनिश, ये अभी प्रेजेंट का है जो मैं करवा कर आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अनिश करवाया है। इसके पहले ये लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं आप अनीस कर दिया था, मतलब 2 ई लगा दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप लोगों को ये सब परेशानी ना जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के जब बच्चे होते हैं, जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर जाते हैं, तो आपको एक एक चीज की बारीकियां देखनी है। तुरंत आप बदलवाएंगे, आपका काम हो जाएगा।
और आप लेट करेंगे तो मेरी तरह 3-3 4-4 दिन और 3-3 4-4 घंटों के धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आज अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है, वो कैसा लगा है बताइएगा। मुझे बोलना नहीं आता है, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।